अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या करा है इसमें। कह रहा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिगर। 4 सेंटीमीटर का वाले एक वृत्त है। ठीक है, कहीं भी इसका त्रिज्या ले लो, इसका कहीं भी लोगे तो 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। हाँ, कह रहा कि इसके परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। ABC इस प्रकार खींचा गया है कि, ठीक है, रेखाखंड BD, ठीक है, B और D, BD और DC, ठीक है, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, यानी कि ये विभाजित है। ठीक है, और जबकि BD का वैल्यू दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, और DC का वैल्यू दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि भुजाएं AB और AC हमें बता दो। AB और AC, AB यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना भुजा है वो बताना है, और साथ में AC भी तुम्हें बताना है। मतलब कि ये भुजा और ये भुजा हम लोग को ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड करना है, AB और AC। ठीक है भाई, देखो आओ, तो इसमें ध्यान दो, हमें ये चीज़ लेंथ निकालना है, और जबकि ये वाला दे रखा है पूरा, तो भाई यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, और वृत्त का तुम्हारा त्रिज्या भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब कैसे निकलेगा बोलो। देखो, हमने देखा कि ये वाला भुजा और ये भुजा निकालने के लिए तुम्हारा यहाँ तुम्हारा ABC, ठीक है, ABC जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, टेंजेंट खींचा गया है। इसका मतलब जो ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, 10.2 पर मैं याद करो कि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बराबर होती है। कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए कि CD बता दो, CB, हाँ CB बता दो कितना होगा, तो 8 6 14, यानी 2 भाग में टूटा गया ना, इतना प्लस इतना, इतना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। CB या फिर BC कह लो, तो BC का मान कितना, 8 6 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमें क्या फाइंड करना है, AB और AC। ठीक, हाँ, तो यहाँ से बाह्य बिंदु है ABC, जिसमें से जितना ये होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूरा नहीं, तुम्हारा इस स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु जो है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इधर आ जा, तुम्हारा 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो इधर भी तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो, तुम्हें अगर बाह्य बिंदु A है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कोई एक सा भी निकल जाएगा ना, तो हम कह देंगे कि इतना को जोड़ करके, मान लो ये निकला 10, तो 10 से 16, यानी ये 16 और ये कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, ये वाला भुजा 18। बट हमें ये फाइंड करना है। अगर दोनों में से कोई एक का वैल्यू भी निकाल लेंगे ना, तो हम कह सकते हैं, तब फाइंड कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे अपन AB और AC। AB और AC कैसे निकालेंगे, दिमाग लगा। अगर ये दे रखा होता यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो हम इजीली निकाल सकते थे, मान 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 6 14 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। ठीक है, इसको मान लेते हैं X। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये भुजा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी X। बोलो नहीं? ठीक है, और क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे? देखो, ये तुम्हारा लंब है, सबसे छोटी भुजा 2 बिंदु के बीच। बोलो 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे। बोलो यहाँ पर भी ले लो, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको अगर लेते हैं, देखो सबको मिला दो। सिर्फ एक ही तरीका करना, मतलब कि करने से हो सकता है, बन सकता है। सबको मिलाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा निकालने के लिए। ठीक है, और तो ये दे रखा है, ये तुम्हारा दे रखा है। ठीक है, हमें तो ये निकालना है ना, तो किसी भी एंगल से ये भुजा
बस निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो इसमें क्या काम करना है, तो सबसे पहले तुम्हारा लंब ले लेना है, ठीक है, और 90 डिग्री का साइन दे देना है। फिर उसके बाद ये वाला जो कोना है ABC मिला देना है ओरिजिन से, ठीक है। कोई सा भी दिमाग इसमें नहीं लग रहा है निकालने का, ये वाला भुजा, ठीक है। आओ, तो इसका देखो प्रोसेस याद रखना कि किस तरह से हम ये वाला लेंथ, ठीक है, ऐसे करो ना, D, इसको मान लो E और इसको मान लो F, यानी कि AF AE, ठीक है। जितना AF होगा उतना ही AE होगा, मतलब AF हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई सा भी मतलब कि यहाँ पे कंसेप्ट लगाओ और निकाल दो बस। तो हमने देखा कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस दे रखा होता ना OA, तो भी हम निकाल सकते थे समकोण त्रिभुज से, बट ये तुम्हारा नहीं दे रखा है, तुम्हारा ये दे रखा है। तो कैसे निकालना है, तो देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें कि पूरा का एरिया निकाल लेना है, ठीक है, पूरा का एरिया निकाल लेना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, मान लेते हो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया पूरा का। हीरोइन फार्मूला लगा दो इसमें निकालने के लिए, हमें पता नहीं ना कि कौन सा त्रिभुज है ये तुम्हारा कौन सा त्रिभुज है हमें मालूम नहीं है। लगा दो फार्मूला हीरोइन का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 9th क्लास में पूरा पढ़ाई होगा। और जिसमें एस बराबर A प्लस B प्लस C बटा में 2, तो भुजा का सभी भुजा का जोड़ करके मतलब परिमाप का आधा एस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। एरिया सबसे पहले पूरा निकाल लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे अपन, देखो ये वाला जो है ये तुम्हारा इतना भाग, ठीक है, फिर इतना भाग लोगे और फिर इतना भाग लेना हम लोग के, तो तीनों को जोड़ देंगे, उससे भी क्या निकल जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा। तो पूरा हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो पूरा का एरिया और प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना कुछ जोड़ करके आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो टुकड़ा टुकड़ा में मतलब इतना पापड़ क्यों बेल रहे हैं हम लोग, इतना हम लोग ये इसमें काम क्यों करना पड़ रहा, हमें सिर्फ चाहिए AF का वैल्यू। अगर AF का मान निकल जाएगा ना तो हम इजीली कह देंगे AB और AC जोड़ करके बता देंगे, ठीक है, समझो। और बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा ये। आओ, त्रिभुज ABC में तुम्हारा CD बराबर है CE का, CD बराबर है CE का, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तुम्हारा BD, ठीक है, BD बराबर होगा BF का 8 सेंटीमीटर, और AE जितना होगा उतना ही AF होगा, यानी कि x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इतना काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही मेथड है, यही मेथड से निकल सकता है, ठीक है। सो तुम लोग ध्यान रखना कैसे निकालेंगे, सो ध्यान रखना, ठीक है। और देखो, तो हम लोग का एरिया निकालना है, एरिया निकालेंगे पूरा का, ठीक है, पूरा का निकालेंगे और फिर टुकड़ा टुकड़ा निकालेंगे, ये वाला इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान दो, तो हीरोइन फार्मूला से क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर क्या होता है, हमारा पेरीमीटर का मतलब कि परिमाप का आधा, ठीक है। तो ए इसको मान लो, बी इसको मान लो और सी इसको मान लो, ठीक है। तो ए कितना हो गया तुम्हारा 8 से 14, यानी 14 प्लस और एक इसका हो गया, इधर आ जाओ 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स नहीं जुटेगा ना क्योंकि एक्स का कोई वैल्यू है, कैसे जुड़ जाएगा। और इधर देख लो तो मेरा 6 प्लस एक्स और बटा ने 2, तो कितना निकल गया इसका मान, तो 14, 8 से 14, 14 28, 28 इधर हो गया और प्लस एक्स 2 एक्स है और बटा ने 2 है। यहाँ से ले लेंगे कॉमन 2, नीचे तुम्हारा कटेगा तो 14 और प्लस एक्स बचेगा और बटा ने 2 कट गया, यानी कि 14 प्लस एक्स हमारा एस का मान आ गया, ठीक है। और ये वाला वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, ए तुम्हारा इसको, बी इसको, सी इसको, इस टाइप से। ए तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, बी तुम्हारा ये हो गया 8 प्लस एक्स और सी हमारा ये हो गया, ठीक है। तो एरिया निकाल रहे हैं ए बी सी पूरा का अपन पहले निकालेंगे, उसके बाद छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके निकालेंगे, इसको फिर इसको फिर इसको। हाँ, तो एस कितना है भाई साहब 14 प्लस एक्स, इधर आ जाओ एस माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स, एस का मान ये हो गया और में से ए का मान घटाना है, यानी ए कितना 14। फिर आ जाओ एस माइनस बी,
एस कितना है, तो 14 प्लस एक्स, और बी कितना है, बी तुम्हारा 8 प्लस एक्स, तो माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -8 फिर -x। कोई दिक्कत है, बोलो दिक्कत है तो चल जाओ किसमें, बेसिक क्लास कर लो, 0 to हीरो बैच हमें करा रखा है। तुम्हारा 14 प्लस एक्स माइनस सी का मान कितना, तो इसमें भी -6 -x हो जाएगा। बोलो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब, क्योंकि एस माइनस सी होता है, तो एस माइनस बी होता है, एस प्लस ए होता है। इसको सॉल्व कर दो, एरिया निकल गया किसका, त्रिभुज ऑफ ए बी सी का निकल गया एरिया। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, हाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटा छोटा करके निकालेंगे। देखो ध्यान दो, तो रूट अंडर तो यहाँ पे 14 प्लस एक्स है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब ये ख़त्म हो गया, तुम्हारा उड़ गया, प्लस माइनस में एक्स बचेगा सिर्फ। यहाँ से क्या उड़ेगा, एक्स हट जाएगा प्लस माइनस में। अच्छा 14 में से तुम्हारा 8 गया 6, इधर आ जाओ। प्लस माइनस ख़त्म हो गया, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, 8 छक 48, 48 एक्स लिख लो डायरेक्ट, 48 एक्स और इंटू में इतना। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, मत करो अभी। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम लोग छोटा छोटा निकालेंगे एरिया इसका, तुम्हारा ओ सी बी फिर ओ ए बी फिर ओ ए सी, छोटा छोटा निकालेंगे ना, उस समय फिर सबको ऐड करके इतना बराबर करना होगा हमें, तो उसमें कुछ कटेगा। ठीक है, चाहो तो भी कर सकते हो। तो हमारा कितना एरिया निकल गया पूरा का, रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, अब वही चीज़ करना है जो हम लोग के, आओ तो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ओ सी बी, ओ सी बी। ठीक है, आओ फिर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ मेरा ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी त्रिभुज, हाँ त्रिभुज। फिर निकालेंगे अपन क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, ओ सी ए, त्रिभुज ऑफ ओ सी ए। ठीक है, ठीक है भाई। आओ तो तुम्हारा इस त्रिभुज में देखो इस टाइप से यहाँ पे लंब है, यानी कि 90 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बता दो, 1/2 समकोण है ना, यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो हाइट इंटू बेस, आधार गुना ऊंचाई। आधार तुम्हारा ये हो गया और ऊंचाई खड़ा वाला, समझो। ठीक है, तो आओ ओ सी बी में तुम्हारा 1/2, 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। 1/2 तुम्हारा आधार कितना है, आधार तुम्हारा ये है, 8 से 14 इंटू ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। काट छट कर लो यहाँ पे, कितना हो गया 7 7 चौका 28। एरिया निकल रहा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा चल रहा है, सेंटीमीटर में सारा हम लोग का लेंथ चल रहा है। और इस इधर देख लो 1/2 ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, हाँ रट्टा मारना पड़ेगा, इसी तरह से तुम्हें निकालना है, पूरा पर निकाल लो एरोन का फॉर्मूला लगा करके, फिर इतना ये वाला भाग, फिर तुम्हारा ये वाला भाग, फिर ये वाला भाग। ठीक है, तो इसके लिए अपन के 8 प्लस एक्स हमारा लेंथ हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि एक्स का मान निकालना है ना, तो एक्स का वैल्यू नहीं दे रखा तो कैसे जोड़ देंगे हम। और इन टू ने तुम्हारा ये लंब हो गया तुम्हारा कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है वृत्त का, देखो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 2 बार ने काट लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूना 16
और प्लस तुम्हारा 2x, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर आ जाओ, 1/2 सेम चीज़ है, 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा। हाँ, तो 6 + x, 6 + x और इंटू ने तुम्हारा लंब कितना 4, काट लो 2 बार ने, तो 6 दूना 12 और प्लस में 2x। बोलो कोई दिक्कत है? तो हमने निकाला ये वाला, इतना निकाला, ठीक है, फिर हमने निकाला इतना, फिर निकाला ये वाला भाग, तो तीनों को अपन जोड़ दें। बोलो, तो तीनों को जोड़ेंगे तो फिर इतना के बराबर आ गया, पूरा के बराबर, ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा करके निकाले हैं अपन फिर, और फिर एक साथ निकाल दिए हैं, तो दोनों फिर बराबर होगा ना, जितना मतलब कि हीरोइन का फॉर्मूला लगाए हैं, जितना उतना एरिया होगा क्षेत्रफल उतना ही सबको जोड़ने पर आना चाहिए और दोनों को बराबर होना चाहिए। मान लो पूरा आया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरा कभी जोड़ने पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो आप बराबर कर दे, बराबर करने से हमें x का मान निकल जाएगा। देखो सिर्फ ये वाला लेंथ निकालने के लिए कितना हमें काम करना पड़ रहा है, कितना पावर बेलना पड़ रहा है हम लोग के। अब तो फिर एरिया ऑफ तुम्हारा त्रिभुज ABC, ठीक है, बराबर टुकड़ा टुकड़ा करके लिख लो, एरिया ऑफ त्रिभुज OCB प्लस एरिया क्षेत्रफल तुम्हारा त्रिभुज ऑफ OAB, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा OCA, बोलो OCA, ठीक है भाई। इसका कितना वैल्यू निकला था अपन के पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो √14 + x और इंटू ने 48x सेंटीमीटर स्क्वायर, रहने दो, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, फिर कॉमन लेकर सेंटीमीटर स्क्वायर सारे का फिर काट भी सकते हो। लो, और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा दिमाग में लगाना है। आओ, इसका कितना निकला 28, सिर्फ 28, और इसका कितना निकला OAB हमारा निकला 16 + 2x, ठीक है, इसका कितना निकला प्लस ने मेरा 12 और प्लस 2x, ठीक है। अब देखो सबको इधर सॉल्व करना है, इसको इतना बराबर, इतना दोनों तो बराबर है, क्योंकि इतना का एरिया जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा, और पूरा का एरिया पर निकालें तो इतना आया, ठीक है। सॉल्व करते हैं फिर। तो 28 फिर तुम्हारा 12, 30 + 40, 40 + 50, 50 56, ठीक है, 56 हो गया, प्लस 2x और 2x 4x। बोलो समझो कि ना समझो, 12 और 28 कितना हो गया, 30 + 40, 50, 50 और 56, ठीक है, और 2 2 4x, सही है। अब इधर कितना है तुम्हारा 14 + x और इंटू ने 48x, समझो समझो। और बाकी इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 4 के 56 और प्लस x, ठीक है, और इधर है तुम्हारा √अंडर है, ऊपर टी भेज दो ना, बराबर के ऊपर टी ने क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा तुम्हारा 14 + x और इंटू ने 48x, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर तुम्हारा आ गया है, ठीक है। देखो तो रूट को ऊपर टी भेज दो, बराबर के ऊपर टी ने, तो हमारा स्क्वायर में हो जाएगा, अगर स्क्वायर रहेगा तो ऊपर टी रूट में हो जाएगा। तो 56, ऐसा करो ना, यहाँ से कॉमन ले लो, 4 काटने में आसानी पड़ेगा, तो 16 14 14 के 56 और प्लस x, ठीक है। तो हमारा ई पट्टी भेज दो पहले ना, इसको रूट को 14 + x और इधर 48x, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 14 + x का होल स्क्वायर,
ठीक है, दोनों पर स्क्वायर चढ़ेगा, समझो, मतलब ऐसे इस टाइप से। तो इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी पूरा स्क्वायर, समझो। अब काट छट कर लो, 4 चौका 16, इसका वैल्यू 16, ठीक है। और कटेगा 16 तिया 48, ठीक है। तो 14 + x और 14 + x यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि हमारा 2 × 2 होगा, 2 जो है 2 बार लिखा है, सब में 4 हुआ। तो इसी तरह 14 + x 14 + x 2 बार, तो एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, तो 3x, ठीक है। और इधर तुम्हारा 14 + x, एक बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर दो इसको, और 3x और जो x है ई पट्टी आ जाएगा तुम्हारा, x एक तरफ कर लो, 14 कितना हो गया 2x, 3x में से x गया 2x बराबर 14, समझो। अब काट दो, 1 का मान 7। यही देखो, यही चीज़ हमें फाइंड करना था। कोई सा भी मेथड से नहीं निकलेगा, सिर्फ इसी मेथड से निकलेगा। एरिया निकालो, फिर बराबर कर दो, इतना इतना इतना, तब जा कर के निकलेगा, समझो। तो x का मान कितना निकला हमारे पास 7 निकला, तो ये 7 तो ये भी 7, समझो। अब इजीली निकाल सकते हैं अपन AB AC, ठीक है। तो आओ अतः AB का मान कितना 8 8 7 15, ठीक है। सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में चल रहा, ठीक है। AC कितना निकलेगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, यानी कि 6 6 12 13 सेंटीमीटर हो गया आंसर। यही चीज़ हमें पूछा जा रहा था, सो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। लकी 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 440 वोल्ट चुन से तेरे, चुन से तेरे, चुन से तेरे, लके 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 440 वोल्ट चुन से तेरे। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ध्यान दो, करके प्रूव करके दिखाना है कि एक वृत्त का चारों पट्टी क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। करके आमने सामने की भुजाएं केंद्र से संपूरक कोण बनाती है, अंतरित करती है। सो देखो फिगर पहले समझना पड़ेगा, हमें एक वृत्त लेना पड़ेगा, ठीक है। वृत्त हमने ये ले लिया, इसके मतलब कि बगल में क्या चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है। और ये रहा वृत्त, अब वृत्त के चारों बगल स्पर्श बिंदु से हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है कि केंद्र से होकर, ठीक है, केंद्र से तुम्हारा संपूरक कोण मतलब इस टाइप से बन रहा है, केंद्र से होकर, ठीक है। तो कह रहा है ये वाला जो है ना, ये वाला कोण मिला करके संपूरक कोण होना चाहिए, मतलब कि 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक का मतलब ये ना होता है, बोलो, संपूरक कोण ये और ये दोनों को मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए, संपूरक कोण होना चाहिए, सिद्ध करना है, ठीक है भाई, ठीक है। अपन मान लेते हैं इसको A, इसको B, इसको C, इसको देते हैं, इसको E मान लेते हैं, E F G और ये रहा H, समझो। और सबको अपन मिला देते हैं, ये मिला दिया, इसको भी मिला दो। हाँ, इतना काम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये वाला कोना इसको मान लो अल्फ़ा और इसको मान लो बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा कोण और बीटा कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री तुम्हें दिखाना है, प्रूव करना है, ठीक। और इसको भी मिलाना पड़ेगा और इसको भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है, एकदम ठीक है। और ये केंद्र को O मान लेते हैं,
समझो। अब देखो कोई दिक्कत है, अब कैसे प्रूफ किया जाए? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पूरा त्रिभुज तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना। हाँ, सबसे छोटी भुजा है 2 बिंदु से, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, बोलो ठीक है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि जितना बाह्य कोण है ना, ये सब ABCD वृत्त के बाहर में बाह्य कोण है, तो स्पर्श लाइन भी है तुम्हारा, तो जितना ये होगा उतना ही ये डिस्टेंस, जितना ये फिर ये वाला, और जितना ये और उतना ये भी तुम्हारा बराबर होगा। ठीक, यानी कि हम लोग के लेना पड़ेगा त्रिभुज OED फिर ODH, ठीक है, ये वाला फिर ये वाला, फिर इसमें आ जा ये वाला फिर ये वाला, मतलब कॉन्वेंट करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। इतना का कॉन्वेंट कर दो, सर्वांगसम कर दो। कौन हम लोग 3 कसौटी पढ़े, एस एस एस, एंगल 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 और साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों में से कोई सा भी से हम लोग क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे, ठीक है। जब सर्वांगसम कर देंगे तो ये जो हमारा कोण है इसके बराबर हो जाएगा, ये 90 और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो रहेगा कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोना भी मान लेते हैं, तो इस वाले कोना को हम लोग क्या कहेंगे, आओ, तो इस वाले कोना को बोलेंगे 1, और यहाँ 2, और यहाँ पे 3, और ये रहा 4, और इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, बोलो ठीक है। और सभी देखो 1 से लेकर 8 तक सभी कोनों का योग कितना होगा, पूरा घूम जा रहा है ना 360 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, 180 180 कितना 360, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं अपन फिर, तो सबसे पहले सर्वांगसम करते हैं, इतना को सर्वांगसम करते हैं, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, ठीक है। पहले एक को क्या करेंगे, इसको अपन क्या करते हैं थोड़ा मतलब कि ब्रीफ में करेंगे, मतलब कि दिखा देंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग सिमिलरली लिख देंगे कि हाँ ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, सारा हो जाएगा। जब हो जाएगा तो फिर एंगल भी बराबर करेंगे, और जब बराबर करने के बाद सभी कोनों को जोड़ने पर 360 डिग्री, फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर निकाल देंगे अपन कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 निकालेंगे। यानी ये वाला कोना और प्लस ये वाला कोना, अल्फा इसको माने हैं और बीटा इसको माने हैं, प्लस करके हम लोग 180 डिग्री दिखा देंगे, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ध्यान दो कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान दो। एक का हम लोग क्या करेंगे, देंगे सर्वांगसम कर देंगे। सर्वांगसम कहने का मतलब हूबहू वही त्रिभुज है, ठीक है। मतलब कि ये वाला त्रिभुज उठ करके उस पर बैठ जाना चाहिए, कि लगे ही ना कि उस 2 त्रिभुज दिखाई देना, मतलब एक ही दिखाई दे, समझो, उसे कहते हैं सर्वांगसम। आओ, तो त्रिभुज OED और तुम्हारा त्रिभुज OHD, OED और OHD ये लेंगे दोनों। क्यों ऐसा लेंगे, ये दोनों क्यों लेंगे, ये भी तो ले सकते थे, ये और ये ले सकते थे, बट नहीं ले सकते हैं। क्यों, एक बाह्य बिंदु का हमारा D है ना, ABCD है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये बराबर ये कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, इसी चलते हम लोग ये और ये ले रहे हैं, और ये और ये दोनों और ये दोनों ले रहे हैं, ठीक है। समझो, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो तुम्हारा देखो ED जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ED बराबर होगा DE बराबर होगा DH, DE बराबर होगा DH। किसके कारण, वृत्त के बाह्य कोण के कारण स्पर्श बिंदु ये खींचा गया है ना, उसके कारण हमारा क्या होगा, हमारा बराबर हो जाएगा हमारा OE बराबर OH। OE ये वाला है बिंदु OE, और OH क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमेशा सेम होता है, तो भी क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो E बराबर OH वृत्त का त्रिज्या। और ये जो है तुम्हारा दोनों त्रिभुज में है, दोनों समकोण त्रिभुज में है, OD और इसमें भी है, और इस त्रिभुज में भी OD है, यानी कि कॉमन है दोनों में। जब कॉमन है तो क्या है, तुम्हारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो हमारा ये वाला कोना जो इसके बराबर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोना होगा। समझो, हमें क्या ज़रूरत है, सिर्फ इतना का मतलब का, ये और ये का चलते एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। सर्वांगसम भी हो गया तुम्हारा किससे, तो साइड से, भुजा से तुम्हारा क्या हो गया, सर्वांगसम भी हो गया। इसी प्रकार, ठीक है। अब तो सिमिलरली चलना है कि ये दो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, सर्वांगसम हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम, ये भी सर्वांगसम, ठीक है। शॉर्ट में चलो, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया,
ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इतना बराबर इतना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। पूरा बाह्य वृत्त, बाएँ बिंदु क्या है वृत्त का, ये है, जितना ये उतना ही ये। तो ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना कि ये सर्वांग सम होगा इसका, ठीक है। तो 60 से सर्वांग सम तुम्हारा हो गया एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एंगल 3 बराबर 4, या फिर एंगल 4 बराबर एंगल 3 भी लिख सकते हैं। और ये कोना इसका बराबर। उसी तरह से एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर, ठीक है। सारा 90-90 है, सारा समकोण त्रिभुज है तुम्हारा, और सारा बाह्य बिंदु तुम्हारा ABCD है, ठीक। और तो हमें जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का मान, सभी कोणों का मान कितना होता है भाई साहब, सबको जोड़ने पर 360 डिग्री, ठीक है। हाँ, ये प्लस ये, या फिर यहाँ, अच्छा ये चीज़ नहीं है ना, लिखना हमें है क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस डॉट एंगल 8 तक सभी कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 होगा तुम्हारा। ये संपूरक कोण कितना, 180, फिर चल जाओ 180 से इतना 360, ठीक है। गोलैया पूरा 0 से पूरा 360 हो गया। तो एंगल 1 हमें क्या दिखाना है, देखो हमको दिखाना है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि एंगल 1 और प्लस एंगल 8, फिर प्लस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हारा एंगल, अच्छा बीटा ये है ना, एंगल 4 और प्लस एंगल 5, ठीक है, बराबर 180, ठीक है। यानी कि 1 और 8, 1 8 रहेगा, 4 5 रहेगा, समझो। तो तुम्हारा 1 रहेगा, ठीक है, 8 भी रहेगा, ठीक है, 4 भी रहेगा और 5 भी रहेगा। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 1 के बराबर है। तो जहाँ पे एंगल 2 है वहाँ पे एंगल हम 1 लिखेंगे, ठीक है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दोनों आपस में बराबर है, तो एंगल 1 प्लस तुम्हारा एंगल 3 रहने देते हैं, ठीक है, नहीं 3 नहीं रहेंगे, 4, ठीक है, एंगल 4 रहेगा। और एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर, एंगल 4, ठीक है। फिर प्लस देखो 5 भी रहेगा ना, तो एंगल 5 तो लिखाएगा ही। एंगल तुम्हारा 6 जो है 5 के बराबर है, इसका आगे 6 होगा ना, 6 5 का, तो 5 का, ठीक है। फिर प्लस एंगल 8 रहेगा। फिर एंगल 7 जो है, एंगल 7 लिखा गया, इसके बाद एंगल 7 जो है एंगल 8 का, तो एंगल 7 एंगल 8 का, ठीक है, ठीक है, 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दो। आओ, तो हमारा दूगो और दूगो के हो गया हमारा, तो 2 एंगल 2, अच्छा 2 एंगल 1, फिर तुम्हारा एंगल 4 एंगल 4, ठीक है, तो 2 एंगल 4, ठीक है, प्लस तुम्हारा 2 एंगल 5, फिर 2 तुम्हारा एंगल 8, अब बराबर 360 डिग्री, समझो। और 2 हम लोग ले लेंगे बाहर, 2 ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा, एंगल 1, फिर एंगल 8 यहाँ से उतार लो, एंगल 8, फिर प्लस अब एंगल 4, तो एंगल 4 तुम्हारा ये रहा, कॉमन ले लिया है बाहर में, प्लस एंगल 5 बराबर 360, कटेगा कितना बार में, तुम्हारा 1 8 0 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180, समझो। एंगल 1 और एंगल 8 क्या माने थे, अल्फ़ा, तो ये रहा अल्फ़ा, प्लस एंगल मेरा 4 और 5, इसको क्या मानना है, बीटा, बराबर 180 डिग्री। बोलो हो गया प्रूफ कि नहीं। तो अतः अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि संपूरक कोण 180 डिग्री हो गया प्रूफ, समझो। आओ, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज तुम्हारा 10.2 जो है वृत्त चैप्टर वो हो गया समाप्त, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा
तुम्हारा जो चैप्टर 6 पढ़ा होगा ना, उसी वाला यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। और बाह्य बिंदु और ये तुम्हारा चोटी डिस्टेंस, ठीक है, ये सब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके एग्ज़ाम में तुम बना पाओगे। तो लेते हैं तुम लोग से विदा। चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसको भी अपन जल्द ही क्लास लेंगे। सो तुम लोग मतलब कि चैनल पर बने रहना। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास।